देखो, तो अब हम आ जाते हैं बॉयल के नियम का गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि बॉयल के नियम का गणितीय रूप प्रमाणित करे। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट बोले प्रमाणित करे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, या तो बराबर P3 V3 भी दे सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं तापक्रम T तापक्रम पर उसका जो आयतन है वो V है और दबाव जो है वो P है। अब इसको हम मान के ही बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं T तापक्रम पे आयतन कितना है, V है, और दबाव क्या है, P है। आयतन को V लिखते हैं, प्रेशर को P लिखते हैं, याद रखना। तो बॉयल के नियम अनुसार अभी हम लोग जस्ट किए कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, विलोम अनुपाती 1/P है, जहाँ पे गैस का तापक्रम और मात्रा क्या है, एक स्थिरांक है। ये बगल में लिखना पड़ेगा। अब ये नॉलेज होना चाहिए बाबू लोग कि जब भी हम लोग ये स्थिरांक को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं, तो एक बराबर के साथ एक कांस्टेंट आएगा। इसका मान जब हटेगा, ये हटकर ऐसे समझ सकता है कि ये प्रोपोर्शनल हटकर बराबर और एक कांस्टेंट बनेगा। क्या बनेगा, बराबर और कांस्टेंट। ये मैथ में हम पढ़ा, तुम लोग को नहीं पढ़ाए, सॉरी, अपना ट्यूशन में पढ़ाए। तो देखो, तो वो क्या होगा, ये हटेगा तो आ गया बराबर और एक कांस्टेंट आ जाता है के। अब के क्या है जी, एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। इसको हम डिटेल वीडियो में पूरा डिटेल में समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए बस समझो कि ये एक प्रकार का राशि है जिसका जो इस दोनों पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, इन दोनों का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा, बस इतना है। और के का मान ऐसा होगा जो फिक्स्ड होगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि 2 है तो 2 है। 2 को देखो, 2 को इसी तरीका से लिख सकते हैं और कोई तरीका नहीं। क्या इसको 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया। वैसे के क्या है, स्थिरांक है। समझ में आ गया बात। आगे देखो, तो ये हटेगा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आ गया। अब इधर में 1/P, तो V बराबर हो गया K से 1 को गुना होता है K/P, क्रॉस मल्टीप्लाई P को V से हुआ तो P इंटू V, PV और बराबर हो गया K। अब T टेम्परेचर पे आयतन V था, दबाव क्या था, P था। अब अलग अलग टेम्परेचर पे मान लेते हैं T1 और T2 टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे लिख दिया अलग अलग तापक्रम पर। तो दबाव क्या होगा, T1 पर होगा दबाव P1 और आयतन हो जाएगा V1। सॉरी, फिर देखो, अब T2 पर आयतन क्या हो जाएगा, V2, और दबाव क्या हो जाएगा, P2। अलग तापक्रम T पर ये था, अब अलग अलग तापक्रम यानी T1 और T2, यानी टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है दबाव भी चेंज होगा और आयतन भी चेंज होगा, दोनों। अब चेक करो, जब T पे था तो PV बराबर K आया। अब P के जगह में हम ले लिए है P1, तो P के जगह में आ जाएगा P1, V के जगह में आ गया V1, और K तो चेंज नहीं होगा, हम बोलबे किए तो K बराबर K हो गया। क्लियर बात। फिर देखो, अब दूसरा के लिए P के जगह में आ जाएगा P2, V के जगह में आ जाएगा V2, और इधर में भी K रहेगा K ही, यानी P1 V1 बराबर K हो गया, P2 V2 बराबर K हो गया। तो यहाँ से दोनों का मान K है, तो दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। देखो, P1 V1 का भी मान K, P2 V2 का भी मान K ही है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हो गया प्रूफ। इसका डिटेल वीडियो मेरा चैनल पे मिल जाएगा, देख भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में बताया। ठीक है, एक बार देखना, ना समझ में आया रिवाइंड करना, सब समझ में आएगा। फिर आ जाते हैं, अब देखो इसका न्यूमेरिकल बचा हुआ है, तो इसका बॉयल का नियम और क्या बोलते हैं गैस समीकरण, तीनों का न्यूमेरिकल एक साथ बताएंगे ताकि इजी वे में समझ में आए। तीनों को एक साथ करके बताएंगे। अब आ जाओ चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम ना बॉयल का नियम का उल्टा है। अब कैसे हो उल्टा सर, तो बताइए। तो चार्ल्स क्या बोला कि अगर एक बलून लेंगे हम, बलून में हवा है, तो अगर हम टेम्परेचर देंगे इसको तो क्या होगा, गैस गर्म होके फैलेगा। सर फैलता भी है, तो अभी याद है बर्थडे वाला बैलून एग्जाम्पल, गैस गर्म होके फैलेगा। तो फैलेगा तो ये जगह को क्या करेगा, पहले इतना था, फैल के इतना हो जाएगा। तो पहले जगह कम घेर रहा था, अब जगह को क्या कर लिया, ज्यादा घेर लिया।
यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ा है आयतन भी इसका क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया। और इसी को कुछ देर पहले बताए सरल अनुपात, समानुपात, इसीलिए यहाँ पे आता भी समानुपात टी, भी समानुपात टी, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब हम क्या किए, वॉल्यूम बढ़ा है इसका मतलब टेम्परेचर भी दिए हैं। अगर वॉल्यूम कमाएंगे तो यानी टेम्परेचर भी कमेगा। यही बात बोला है बॉयल। अब इसी को सेंटेंस में क्या बोला है, क्या स्थिरांक रखना, पहले तो मास m को स्थिरांक रखना, प्रेशर को भी स्थिरांक रखना है कि हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे दबा के, टेम्परेचर देंगे और दबाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा। समझ में आ गया। इसलिए दोनों को कांस्टेंट रखा है, स्थिरांक उसमें चेंज नहीं कर रहा है। तो वो क्या बोला, मान लेते कि ये गैस है, ठीक है, इसको गैस का घर मानते हैं। अब ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर टोटल इसमें 273 गो कोट है। कितना कोट है जी, 273 गो ऐसा ऐसा घर है। अब गिनने मत लगना, 100 और कम है, गोबर सब मानने बोले हैं, ठीक है, फिजिकल में मानो। तो मान लेते 273 गो कोट है। अब इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो अंदर का गैस फैलेगा। तो ये गैस फैल के मान लो इतना दूर तक आ गया, गैस फैल गया तो पहले इतना था, अब साइज बढ़ जाएगा। अब हम क्या किए, ये सब जितना साइज बढ़ा है ये सब को हम एक जगह इकट्ठा किए और एक क्यूब बनाए। तो ये सब देखे कि इतना बड़ा क्यूब में अटा, ये सबका आयतन इतना, यानी इसका एगो घर के बराबर, लगभग इसका एगो घर के बराबर। समझ में आया। यही बात बोला, समझो अच्छा से, बहुत इजी वे में बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे गैस का तो जितना वो बढ़ेगा, कितना बढ़ गया, वो 1 भाग बढ़ा है, कितना में से बढ़ा, 273 भाग में से वो 1 भाग क्या हो गया, 273 भाग में से 1 भाग उसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये आयतन 20 से नहीं बढ़ा, चारों कोना से बढ़ा है। चारों को मिला के आयतन जब निकाले तो वो एगो बॉक्स के बराबर आया है। क्या समझ में आया, नहीं आया सर, फिर से बताइए। अब मान लेते 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम क्या कर रहे, कम कर रहे, तो आयतन घट के कुछ यहाँ तक आ जाएगा। समझो, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट बता रहे। अब क्या किया, इसका आयतन को, चारों कोना का आयतन को लिया, ये भी देखा क्या, ये भी चारों को मिला के एगो बॉक्स बनाया तो देखा वो भी एगो बॉक्स के ही जितना क्या आ रहा है, उसका आयतन घट गया। पहले ज्यादा जगह घिर रहा था, टेम्परेचर कम किए तो सिकुड़ जाएगा। गैस टेम्परेचर कम होने से सिकुड़ता है, सर कहीं से पता तो नहीं चलता है। तो क्या करो, एगो बलून में हवा भरो, मुंह से बलून को फुलाओ, जाके फ्रिज में भर दो बिना कुछ किए। 1 घंटा बाद जाके बलून को निकालो, देखना बेचारा पचक चुका होगा। समझ में आ रहा बात। और उसको फिर जाके धूप में रखो, फिर फूल के भैंस हो जाएगा, मोटका हिस्से करके पेट। समझ में आया कि नहीं आया बात। तो गैस को गर्म करने से फैलता है, ठंडा करने से सिकुड़ता है, तो उसका आयतन कम गया। तो वो कितना कमा, 1/273, यानी 273 भाग में से 1 भाग उसका कम गया। अब 273 ही क्यों आता है, थोड़ा देर में पता चलेगा। 274 खाई नहीं आता है, ढूंढ के लाओ इसका आंसर, फिर हम बताएंगे। चलो आगे, स्थिरांक क्या है बता दिया। ग्राफ इसका देखो, मस्त ग्राफ है। अच्छा नियम, हाँ, स्थिर दबाव पर दबाव स्थिर है, निश्चित मात्रा मात्रा भी स्थिर है। 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। समझ में आ गया। तो आयतन 0 डिग्री पे आयतन कितना था, 273 था। तो उसका आयतन 0 डिग्री वाले आयतन का 1 डिग्री बढ़ाने या घटाने से क्या होगा, 1/273 भाग या तो बढ़ेगा या तो कमेगा। इसका मतलब हम अभी बता दिए कि 273, मान लो एक बलून है, बलून के अंदर में हम अगर बलून को जगह को काटेंगे, 273 को खांचा बनाएंगे, तो एक खांचा के बराबर आयतन या तो बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर या तो कम जाएगा। बाप रे बाप, माइक लेना पड़ेगा। समझ में आ गया बात, बोलो। अब इसका ग्राफ देखो, बड़ा शानदार है। टेम्परेचर हम
बढ़ा भी रहे कमा भी रहे, दो मिनट सुनो। तो क्या बोल रहे थे कि अब हम क्या कर, टेम्परेचर दोनों बढ़ा भी रहे कमा भी रहे, तो प्लस में जाएगा तो T डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, माइनस में जाएगा तो T डिग्री सेल्सियस कमेगा। और टेम्परेचर कम करते करते हम ज्यादा से ज्यादा कितना कम कर सकते हैं जी, -273 तक ही कम कर सकते हैं। क्यों ऐसा, इसका रीजन बाद में पता चलेगा, इसीलिए यहाँ 273 भी लिए है। बहुत मस्त है 273। ठीक है, तो चेक करो। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीका का बनता है कि टेम्परेचर, अच्छा 3 को पॉइंट लेते हैं सर, थोड़ा फील कराइए ग्राफ, देखो फील कराते हैं। तो ये मान लो T 10 डिग्री 20 डिग्री और ये 30 डिग्री पे है। तो चेक करो, आयतन भी पहले 10 पे था, फिर आयतन भी बढ़ के 20 हो गया, फिर आयतन बढ़ के 30 हो गया। चेक करो, मस्त है ना। कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाए, देखो 10 पे था तो आयतन भी 10 था, 20 हो गया तो आयतन भी पहुंच के 20 हो गया, 30 हो गया तो ये भी पहुंच के 30। अब टेम्परेचर माइनस में जाते, दो ही को पॉइंट लेते माइनस में। देखो आयतन पहले मान लो 5 पे है तो टेम्परेचर 5 पे है। अब आयतन घट, टेम्परेचर देखो अब इधर जाते हैं तो माइनस, ये मान लो -5 है तो -10, ये कमा कि बढ़ा है। तो बहुत कोई गोबर सबको ऐसा लग रहा होगा कि बढ़ा है, लेकिन जितना माइनस में इधर जाते हैं टेम्परेचर कम जाता है। ठीक है, तो -10 छोटा है -5 से। अगर समझ में नहीं आ रहा तो गोबर निकालो माता का। ठीक है, चलो। तो ये कम होके कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये भी देखो कम होके कितना हो गया, 3 हो गया मान लेते हैं। तो 5 से 3 हो गया और ये -5 से -10 हो गया। यानी देखो इधर में क्या पता चला, टेम्परेचर बढ़ा है तो आयतन भी बढ़ा। इधर में क्या पता चला, टेम्परेचर कम किए तो आयतन भी कम किया। इसी का जनरलाइज ग्राफ ये है। 3 पॉइंट ले लो ऐसे 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 देखो। अब हम टेम्परेचर को ऊपर में ले लेंगे। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आयतन भी इधर बढ़ रहा है। टेम्परेचर T1 T2 मान 10 लेते, 10 20 30, 10 20 30। चेक करो 10 पे था टेम्परेचर तो आयतन भी 10 पे, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया 20, तो आयतन भी 20। यानी ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ रहा है। तो यही है क्या जी, चार्ल्स का नियम का ग्राफ। अगर फिर स्टार्ट हो गया, अरे भुटिया जल्दी कर, सुनो ध्यान से, फिर गणित रूप करते यार, माइक लेना ही पड़ेगा। सुनो, तो गणित रूप में क्या मान लेते हैं, दबाव P है, P दबाव पर स्थिरांक दबाव P है, P पे आयतन V और टेम्परेचर T है। तो चार्ल्स के नियम अनुसार क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T था, अभी जज बताया। और तुमको अभी जज बताया कि ये हटेगा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट, तो बराबर के साथ एक की आ गया कांस्टेंट। समझ में आ गया। अब चेक करो, ये T गुना में इधर आएगा तो भाग में चल गया, यानी V/T हो गया बराबर के। अब अलग अलग दबाव पर, क्या पर, अलग अलग दबाव पर जैसे P दबाव पे आयतन इतना था, टेम्परेचर इतना था, अब दबाव हम अलग अलग लेंगे। मान लेते P1 होगा तो P1 पे टेम्परेचर T1 होगा, P2 पे टेम्परेचर T2 होगा। वैसे P1 पे आयतन V1 होगा, P2 पे आयतन V2 होगा। अब चेक करो, V के जगह में आ जाएगा V1, T के जगह में आ जाएगा T1, बराबर क्या हो गया K। समझ में आ गया। अब P2 टेम्परेचर के प्रेशर के लिए आयतन हो जाएगा V के जगह में V2, T के जगह में हो जाएगा T2 बराबर K। दोनों का मान ही K है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी V1 T1 इक्वल टू V2 T2। दिस इज योर गणितीय रूप ऑफ चार्ल्स का नियम। क्या समझ में आया बात। यहाँ पे चार्ल्स का नियम होता है समाप्त। इसके बाद और करेंगे, जल्दी से नोट करो।